उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही एक ओर जहां सियासत तेज हो गई है तो वहीं मस्जिद और मदरसों में भी हलचल बढ़ गई है और इसका कारण एक पोस्टर है जो देहरादून समेत कई मस्जिदों में चिपकाया गया है और जिसमें 40 साल पुराने दस्तावेज निकालकर तैयार रखने की हिदायत दी गई है। ऐसा ही पोस्टर देहरादून के मस्जिद में भी लगाया गया, जिसमें दावा किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर 2003 लागू किया जा रहा है और 1986 से पहले जन्मे लोगों को पुराने दस्तावेज जुटाने की अपील की गई है। ऐसे ही एक और पोस्टर में कहा गया कि एसआईआर 40 साल पुराने लोगों की जाँच है, जिसकी लिस्ट नेट पर डाल दी गई है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उन्हें कोई कागज नहीं देना, जिनका नाम नहीं है वो अपने और बच्चों के कागज तैयार रखें। जिसे लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसलिए मस्जिदों मदरसों में लगे हुए पोस्टर वो बता रहे हैं उनकी घबराहट को कि तुम अपने किसी भी प्रकार से उन फर्जी दस्तावेजों को दुरुस्त कर लो। और मुझे लगता है कि वो फिर दोबारा फर्जी दस्तावेज उनके तैयार होंगे और मुझे लगता है सरकार को बहुत गंभीरता के साथ उनकी जांच करनी भी चाहिए। हम उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में लोगों से अपील करते हैं और इसकी तैयारी करेंगे और मजबूती तौर से इसकी तैयारी करेंगे कि हमारा वोटिंग राइट सलामत रहे। फिलहाल जैसे जैसे एसआईआर अभियान रफ्तार पकड़ेगा, आने वाले दिनों में खींचतान और बढ़ने के आसार हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। असम की तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही जो भी अवैध होगा उस पर बुलडोजर एक्शन होगा, फिर चाहे वो अवैध कब्जा हो या फिर अवैध मदरसा। शुभेंदु सरकार के मंत्री खुदीराम टुडू के इस निर्देश के बाद बंगाल में अब उन मदरसों में हड़कंप है जिनके पास दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिसके कयास तो उसी वक्त से लगने शुरू हो गए थे जब हेमंता के पोस्ट को शुभेंदु ने रीपोस्ट किया था। हेमंता के इस कैप्शन का इशारा साफ था, पहला घुसपैठिया, दूसरा अवैध मदरसा, तीसरा अवैध कब्जा, चौथा कट्टरपंथी गैंग, पांचवा उपद्रवी और बमबाज, जिस पर शुभेंदु के मंत्री ने भी मुहर लगा दी। अवैध मद्रासा बंद करब और मद्रासाते यदि कोनो খারাপ কোনো যে বিষয়গুলো অর্থনীতি হয়ে থাকে সেগুলো তদন্ত করে দোষীদেরকে অবিলম্বে। निर्देश जारी होते ही हड़कंप मच गया। मदरसों ने अपने दस्तावेज उलटने पलटने शुरू कर दिए, जिन्हें कभी बिना दस्तावेज ही सरकारी खैरात रिलीज हो जाता था। बंद न करके जैसे कि रजिस्टर्ड मदरसा जैसा होता है, इन लोगों को, इन सबको भी रजिस्टर्ड किया जा सके। मुख्यमंत्री नहीं बोला। दूसरी तरफ अपनी पहली ही कैबिनेट में शुभेंदु की तरह हेमंता ने भी बड़ा फैसला कर लिया। हेमंता कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी।